मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। श्रीमत मिलती है हमें बाबा की मुरली से। बाबा हमें समझाता है, सिखाता है किस रीति से क्या करना है, किस रीति से बातचीत करनी है, किस रीति से व्यवहार में आना है, कैसे सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, किस तरीके से भगवान को याद करना है, भगवान की याद में रहते हुए सब कुछ करना है, भगवान का बनकर भगवान पर सब कुछ अर्पण करते हुए ट्रस्टी बनकर सब कुछ संभालना है। शुद्ध अन्न का स्वीकार करना है, पवित्रता को धारण करना है। ये सारी श्रीमत बाबा हमें मुरली से देता है, और जितनी हम इन श्रीमत का पालन करते चलेंगे उतने हमारे भंडारे भरपूर होते जाएंगे। जो खजाना आपल्याला नव्या दुनियेसाठी जमा करायचा आहे त्यासाठी श्रीमत महत्वाची है। तो ये भंडारा भरपूर कब होगा? जो हम साथ में लेकर जाएंगे, जब हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तकदीर ऊंची बन जाएंगी, ऊंची तकदीर लेकर हम इस धरती से परमधाम जाएंगे। तकदीर यहाँ पर बनानी है, वो तकदीर लेकर हमें ऊपर जाना है, और जिनकी ऊंची तकदीर बनी वो नीचे आएंगे, नीचे की सुंदर दुनिया में आएंगे। प्रश्न, इस कलयुग में किस चीज का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? उत्तर है, कलयुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है। इसलिए भारत सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। सारा खेल, ये सारा नाटक मुख्य रूप से भारत पर आधारित है। आधा कल्प सिर्फ भारत है इस दुनिया में, और फिर भारत में ही भगवान आता है और सारी सृष्टि का परिवर्तन कर देता है। म्हणून बाबा म्हणतात कि ये जो सारा खेल है ये भारत पर आधारित है। तो अभी कलयुग में क्या हुआ है? भारत सुखधाम से दुखधाम बन गया है। कलयुग में सुख, शांति और पवित्रता का दिवाला निकलने के कारण सुख, शांती आणि पवित्रता राहिली नाही, आणि म्हणून भारत हा दुःखधाम झालेला। या दुःखधाम मध्ये आपण राहतोय। लेकिन बाबा हमें इस खेल की आदि मध्य अंत की बातें समझाकर, रहस्य समझाकर हमें तैयार कर रहे हैं फिर से भारत को सुंदर, श्रेष्ठ बनाने के लिए और अपने आप को दिव्यता पर पहुंचाने के लिए। तो लेकिन बाबा म्हणते तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। जो तकदीरवान है, जो सौभाग्यशाली बच्चे हैं, बाबा म्हणते वही इस ज्ञान को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। समझने में नंबरवार है। तो इस ज्ञान को जितना हम पक्का करेंगे अपने अंदर, समझकर, जानकर, निश्चय रखकर चलेंगे, उतना हमारा तकदीर ऊंचा होता जाएगा, हमारा भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जाएगा, भाग्यशाली से सौभाग्यशाली, और सौभाग्यशाली से हम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। तो जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है। मृत्यू, दुनिया वाले काय म्हणतात मृत्यूनंतर तर
जायचंच है देवाघरी, लेकिन भगवान के घर पर कोई जाता नहीं है। कलयुग के अंत समय में हम भगवान के घर पर जाते हैं। हमारा भी घर है, भगवान का भी घर है। आणि त्यामुळे मग ते काय करायचे की जे काही काही त्या स्थितीमध्ये राहायचे की हा बस आपल्याला आता भक्ती करून करून त्या निस्सीम भक्तीच्या अवस्थेपर्यंत पोहोचून समाधी अवस्थेला पोहोचून मग ईश्वराचं बनायचं। कब? मृत्यु के बाद। और फिर क्या करते थे? अपना हिसाब किताब मिटाने के लिए, पाप कर्मों को भस्म करने के लिए ती एक पद्धती होती कलियुगामध्ये, काशीमध्ये, जी आज आता गव्हर्नमेंटने बंद केलेली ती, पण तिथं एक पद्धती होती। तिथं विहीर होती, काशी कलवट त्याला म्हणायचे, मध्ये खाली तलवारी ठेवलेल्या असायच्या, धारदार तलवारी, आणि त्याच्यामध्ये जीव द्यायचे, शरीराचा घात करून घ्यायचे। आणि मग ते जे त्यावेळेला जे तकलीफ व्हायची, तो जो त्रास व्हायचा, त्याच्यामध्ये त्यांचे पापकर्म भस्म व्हायचे। कोणते पापकर्म भस्म व्हायचे? जे या जन्मामध्ये केलेले असतील, काही ना काही प्रमाणामध्ये, सगळेच नाही पण काही प्रमाणामध्ये, किंवा मग मागचा काही हिशोब। पण बाबा काय म्हणतात की त्या हिशोबाने ते केले, समजा पापकर्म भस्म झाले, पण ती आत्मा पुन्हा दुसऱ्या शरीरामध्ये जाणार आहे। संस्कार थोडी बदलले, पुन्हा दुसरीकडे जाऊन पाप करायला लागते। लेकिन बाबा हमें श्रीमत देता है, और श्रीमत के आधार से जब हम बाबा पर बलि चढ़ते हैं, समर्पित हो जाते हैं बाबा पर, मन बुद्धि को बाबा पर अर्पण कर देते हैं, तो हमारी मन और बुद्धि सब नया हो जाता है, संस्कार बदल जाते हैं, और हम जहां जाएंगे पुण्य आत्मा बनकर रहेंगे, जहां से हम जहां जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है जीते जी बलि चढ़ो, श्रीमत पर चलना है और बाप समान बनाने की, आप समान बनाने की सेवा करनी है। हमें जो बाबा सिखाता है वैसा बनना है, और दूसरों को भी वैसा बनाने की सेवा करनी है, उनको वैसी प्रेरणा देनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। बाबांसारखं बनायचंय, बनवायचंय। मम्मासारखं कसं बनायचंय आणि बनवायचंय की मम्मांनी जशा सगळ्यांच्या मनोकामना कोणत्या पूर्ण केल्या की त्यांच्याकडे जे यायचे किंवा दूर दूरपर्यंत त्यांचे व्हायब्रेशन जायचे आणि त्यांना सुख, शांती, प्रेम, आनंद, शक्तीचा अनुभव व्हायचा। तर खरी मनोकामना तर प्रत्येक आत्म्याची हीच आहे। ते जे काही करताय त्याच्या मागचं रहस्य हेच आहे की त्यांना शांती पाहिजे, त्यांना सुख पाहिजे, त्यांना प्रेम पाहिजे। त्यांची त्यांची पद्धती, त्यांची व्याख्या आहे सुखाची, प्रेमाची। पण खरं आत्म्याला काय पाहिजे? प्युअर प्रेम पाहिजे, प्युअर सुख पाहिजे, प्युअर शांती पाहिजे। तर ती मनोकामना बाबा म्हणतात तुम्ही पूर्ण करणारे बना जगदंबासारखे। आणि कशाद्वारे तुम्ही ती पूर्ण करू शकाल? जास्त अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, उनको सुनाओ कि बाबा क्या समझाते, भगवान क्या समझाता है, तो वो सुनेंगे भी, समझेंगे भी, इस रास्ते पर चलने का उनके मन में संकल्प आएगा, उनका भाग्य बनेगा। और साथ साथ इन ज्ञान रत्नों के साथ साथ हम उन्हें वाइब्रेशन देते चले, सुख, शांति, प्रेम, आनंद के, तो ज्ञान रत्नों को धारण करने की ताकत भी उनमें आएगी। वरदान है सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को, प्रत्येक वरदानाचं बाबांनी सांगितलं की वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान ऐकतो आपण आणि त्याचं एक तेवढ्यापुरतं तेवढा आनंद प्राप्त होतो, पण बाबा म्हणतात जो मैं वरदान दे रहा हूं उसका पूरा आनंद लेना है, पूरा फायदा उठाना है, तो वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, बुद्धि में सदा याद रखना। बाबा से मुझे ये वरदान मिला है, और जिस बात के लिए हमें वरदान मिलता है बाबा से, वो बात हम सहज रीति से कर सकते हैं। करने का सिर्फ हमारा संकल्प होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, पक्का होना चाहिए कि मुझे ये करना है। बस उसके लिए फिर बाबा का जो वरदान है वो काम में लग जाएगा, और वो उस आधार से हम बहुत सहज रीति जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। म्हणून जे जे वरदान बाबा आपल्याला देतो, हजारों लाखों करोडो वरदान आहे बाबांचे,
तर त्या वरदानांना आपल्याला सदा बुद्धीमध्ये ठेवायचे की मला याच्यासाठी वरदान मिळेल. हे वरदान बाबांनी मला दिलेलं आहे. रोजच्या मुरलीमध्ये बाबा वरदान देत असतो. रोजचे बाबांचे मुरलीमधले महावाक्य म्हणजे वरदान है आपल्यासाठी. तो जितना जितना हम बुद्धि में उसको याद रखेंगे उतना उतना बाबा म्हणते जैसे कि जीवन में तुमने उतार लिया उसको, और जीवन में उतार लिया म्हणजे त्याचा फायदा चालू. तो सबसे पहला वरदान बाबा म्हणता है कि सबसे पहला वरदान तुम्हें मिलता है सहज योगी भव का. ब्राह्मण बनते ही सहज योगी भव का वरदान मिलता है. तो वरदान को कायम रखने की सहज विधि है सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना. मग वरदानाला जर कायम ठेवायचंय, कायम बुद्धीमध्ये ठेवायचंय, जीवनामध्ये कायम ठेवायचंय, तर काय विधी सांगितली बाबांनी? सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना. सगळ्यांसाठी ते वापरायला सुरुवात करायची. मुझे मिला है, बाबा ने मुझे दिया है, लेकिन वो सबके लिए मुझे यूज करना है. जितकं जितकं आपण सगळ्यांसाठी त्या वरदानाला सेवेमध्ये लावू तितकं तितकं आपल्या जीवनामध्ये पण राहील पक्क आणि आपल्या बुद्धीमध्ये पण ते वरदान फिक्स होऊन जाईल. सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है. तो इस वरदान को स्मृति में रख, विशेषता संपन्न बनो. तो सहज योगी बनना मतलब सेवा में सहयोगी बनना. तो जितना हम सेवा पर रहेंगे, सेवा में सहयोग देंगे बाबा को, और जहां पर भी ईश्वरीय सेवा की जरूरत है उसमें हम सहयोग देंगे, तो वही सहज योगी बनना है. कारण ऑटोमेटिक बाबांशी बुद्धि योग राहील. तो बाबा म्हणता है इस वरदान को स्मृति में रख, विशेषता संपन्न बनो. ये जो वरदान है स्पेशल बाबा आज जो बात कर रहा है सहज योगी, ये जो वरदान बाबा ने हमें दिया है उसको सदा स्मृति में रखकर हम विशेषता संपन्न बन सकते हैं. जितकं जितकं सहज योग आपल्याला राहील, जितकं जितकं सहज योगाच्या स्थितीमध्ये राहू, ऑटोमॅटिक बाबांची आठवण राहील, तितकं तितकं मग विशेषता आपल्यामध्ये येत जातील, ज्या विशेषता आपल्याला संगम युगामध्ये भरायच्या. स्लोगन है अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है. अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है. तर आपल्याला लाइट हाउस बनायचंय म्हणजे सगळ्यांना दिशा दाखवायची, सगळ्यांना ज्ञानाचा प्रकाश द्यायचा आहे. तो त्याला बाबा म्हणतात लाइट हाउस बनना है. और वो कैसे बन सकते हैं हम? अपने मस्तक की मणि द्वारा. अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार. जितकं जितकं आपण त्या स्थितीमध्ये राहू, मी मस्तक मणि आहे, मी एक चमकता सितारा आहे, मी एक दिव्य असा लाईट आहे, मी हिरा आहे मध्ये चमकणारा. जितकं जितकं त्या स्थितीमध्ये राहू तितकी तितकी आपली चमक वाढत जाईल आणि ते चेहऱ्यावरती झळकेल आणि ते व्हायब्रेशन आपल्या स्वतःला जाणवतील आणि दुसऱ्यांनाही जाणवतील. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे इथली आपली स्थिती. हम जितना मस्तक मणि की स्थिति में रहेंगे उतना हमारे द्वारा औरों को साक्षात्कार होता जाएगा कि बहुत दिव्यता है इनके अंदर और इनकी मंजिल है देवता बनना, तो मुझे भी इनके जैसा बनना है, मुझे भी इनके जैसा बनना है. अशी आपली स्थिती इथं पाहिजे. म्हणजे ते व्हायब्रेशनच्या रूपामध्ये सगळ्यांना जाणवली पाहिजे. जसं महत्व असतं इथं, जसं टिकली लावतात, कुंकू लावतात, त्याला महत्व देतात दुनियावाले, पण ते झालं वरवरचं. लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हारा ये जो आत्मिक स्मृति का तिलक है वो सदा जागृत रहना चाहिए. आत्मिक स्थिति में सदा रहना है. ही वरची टिकली असो किंवा नसो काही फर्क नहीं पड़त, लेकिन वो अंदर हम अगर आत्मिक स्थिति में नहीं है तो फिर उसका फर्क पड़ता है. उसका फर्क ऐसा पड़ता है कि विकारों का हमारे ऊपर प्रभाव आ सकता है, हम विकारों के वश हो सकते हैं, हम दुनिया के आकर्षण में फंस सकते हैं. इसलिए ये जो टिकली है अंदर की, उस टिकली को सदा स्थित रखना है, स्थिर रखना है, उसे सदा जागृत रखना है. 18/5/69 मुरली है. रूहानी ज्ञान योग के ज्योतिषी.
आप सभी ने बुलाया या बाप दादा ने आप सभी को बुलाया है? किसने किसको बुलाया है? जो बच्चे बाप के कर्तव्य में निमित्त बने हुए हैं, उनको यह बात हर वक्त याद रखनी है कि हमें हर समय हर हालत में एवर रेडी और ऑलराउंड होना है। अगर यह दो बातें सभी में आ जाए तो सेवा का सबूत श्रेष्ठ निकल सकता है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह बातें है। तर बाबा म्हणता है कि अभी एक तो तुम्हारे बुलावे पे मैं आया हूं, इससे ज्यादा सच ये है कि मैंने आपको बुलाया है, मैंने आपको बुलाया। ऐसे आपण बोलवलं पण आपले पुकार त्याच्यापर्यंत पोहोचलीच नाही आणि ड्राम्यानुसार तो आलेला आहे आणि त्यांनी आपल्याला बोलवलंय, आपण त्याचे झालेलं। हमारे बुलाने से तो उस तरीके से तो वो नहीं आया, लेकिन जब उसे आना था, जब उसका कर्तव्य का समय चालू होना था, तब वो आया और उसने हमें पहचान लिया कि हम वही कल्प पहले वाले बच्चे हैं, हम वही श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं हैं जो सतयुग में राज करने वाली है। तो हमको कहां कहां से उसने चुन चुन कर बुला लिया अपने पास। और दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें हर वक्त याद रखना है कि अब एवर रेडी और ऑलराउंड होना है, सब प्रकार की सेवा करनी है और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना है घर चलने के लिए और सतयुग में आने के लिए। आप निमित्त बने हुए बच्चों को यह स्लोगन याद रखना चाहिए कि हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। हर समय अपने को ऐसा समझो जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। एक स्लोगन बाबा म्हणतात एक पक्का बुद्धीमध्ये ठेवायचे, हम जो कर्म करेंगे मुझे देख और सभी करेंगे। मला बघून सगळे करतील, मग माझ्या कर्माला खूप महत्व येतं। त्याच्यामध्ये काय समजायचंय? बाबा म्हणतात हर समय अपने को ऐसा समझो कि जैसे ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे हैं। ही लाइन आपल्याला पक्की लक्षात ठेवायची कायमसाठी कि हम ड्रामा की स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजा रहे हैं। सगळे बघताय मला, मी एकटा जरी आहे, मी एकटी जरी आहे, तरी सगळ्यांची नजर आता माझ्यावरती, कारण व्हायब्रेशनच्या रूपामध्ये मी सगळ्यांपर्यंत आता पोहोचतोय। आणि आपण इतकं दिव्य आणि श्रेष्ठ ज्ञान घेतोय, तर ऑटोमॅटिक सगळ्यांची नजर आपल्याकडे, स्वतः नाही येणार, पण आपल्याला बघतील हे काय करताय, काय ऐकताय आणि काय करताय। तो उनकी नजर हमारे ऊपर है, हमारे से उनकी अपेक्षाएं ज्यादा है और उनकी अपेक्षाओं को हमें पूरा करना है। अपन दाखवून द्यायचे की आपण खरोखर त्या लेवलची आत्मा है। तो बाबा म्हणते इसके लिए यही समझो कि सभी के सामने हम पार्ट बजा रहे, सब मुझे देख रहे हैं। एक होता है अपने आप से रिहर्सल, एक होता है स्टेज पर सभी के सामने पार्ट बजाना। नाटक करताना दोन गोष्टी, एक तर घरी प्रॅक्टिस करतात आणि एक मग समोर येऊन सगळ्यांच्या समोर स्टेजवर येऊन मग ते त्याचं जी प्रॅक्टिस झालेली ते दाखवतात की तो पार्ट बजावतात चांगल्या प्रकारे। तो स्टेज पर एक्ट करने वाले का अपने ऊपर कितना ध्यान रहता है? प्रॅक्टिस करताना एवढं लक्ष नाही राहत, पण जेव्हा स्टेजवरती आलेले डायरेक्ट त्यावेळेला बाबा म्हणतात किती लक्ष ठेवतात स्वतःवरती। एक एक एक्ट पर हर समय अटेंशन रहता है, हाथों पर, पांवों पर, आंखों पर, सभी पर ध्यान रहता है की कसे हावभाव करायचे, कसे हात करायचे, कसे हातवारे करायचे, कसं पायाची स्थिती कशी ठेवायची, नजर कशी ठेवायची, सगळं लक्ष ठेवतात, कारण माहिती सगळे बघताय आपल्याला। तेवढं लक्ष रिहर्सल करताना नाही ठेवणार। अगर कोई भी बात नीचे ऊपर होती है तो एक्टर के एक्ट में शोभा नहीं देती, तो ऐसे अपने को समझकर चलना है। थोडी जरी गडबड झाली तर त्याने कितीही चांगला पार्ट बजावला असेल स्टेजवरती, पण जिथं गडबड झाली तेच प्रेक्षक लक्षात ठेवतात। त्याने 1 तास पार्ट बजावला, 60 मिनिट पार्ट बजावला, त्याच्यापैकी 59 मिनिट काहीही चुकीचं नाही केलं, पण 1 मिनिट काहीतरी गडबड झाली, तर ते नाटक संपल्यावर तेच बुद्धीमध्ये राहील, हा तिथं चुकला तो, त्याने किती चांगलं केलं ते नाही, पण काय बोलला त्यावेळेला, कसं झालं होतं त्याची गडबड, वही ध्यान में रहता है। तो बाबा म्हणता है ऐसे अपने को समझकर और समझाकर चलना है कि मुझे
1 सेकंड 1 मिनट भी कोई मेरी तरफ उंगली न दिखा पाए कि इसने यहां पर गलत किया। 3 मिनट का रिकॉर्ड जब भरते हैं तो कितना ध्यान देते हैं? 3 मिनिट बाबा म्हणतात 3 मिनिट का भी रेकॉर्ड भरना है की आता ही रेकॉर्डिंग व्हायची आहे, आता हे जाणार आहे सगळीकडे, 3 मिनिटाचा व्हिडिओ बनवायचा आहे आणि तो सगळीकडे टीव्हीवर जाणार आहे, युट्यूबवर जाणार आहे, व्हॉट्सअपवर जाणार आहे, तर किती लक्ष ठेवतील की सगळे बघणार आहे याला। 3 मिनट का भी बात है तो आप सभी भी अपने 21 जन्मों का रिकॉर्ड भर रहे हो। बाबा म्हणता रिकॉर्ड अभी तुम कितना, वो तो 3 मिनट के लिए भी इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी चांस हमें बाबा ने कितना दिया है कि 21 जन्मों का रिकॉर्ड हम भर रहे हैं। अभी 21 जन्मों का 2500 साल का संपूर्ण रिकॉर्ड हम भर रहे हैं। और कौन भर रहा है? हम खुद। हम जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसी वैसी रिकॉर्डिंग होती जा रही है संस्कार के रूप में, और वही फिर हमारे साथ में चलना है। तो भरते समय बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्डिंग भर रहे हैं तो भरते समय बाबा म्हणते बहुत ध्यान रखना है। रिकॉर्ड में जरा भी नीचे ऊपर हो जाता है तो वह रिकॉर्ड हमेशा के लिए रद्दी हो जाता है। बाबा म्हणते जरा त्याच्यामध्ये जर समजा व्हिडिओ बनवला, खूप आपल्याला असं लक्ष ठेवून बनवला नाही, गडबड झाली त्याच्यामध्ये, तर बाबा म्हणते वो जैसे रद्दी हो गया, आपण दुसऱ्यांना पाठवणार नाही, ते रद्दी झालं। तुम्हारा भी 21 जन्मों के लिए सतयुगी राजधानी का जो रिकॉर्ड भरता है तो वह रद्द न हो जाए। बाबा म्हणता असं नाही कि मग शेवटी कैंसिल करावं लागेल। भर रहे हैं, बाबा के बने, फिर चल रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी करते रहे तो बाबा म्हणताय वो रिकॉर्ड ही रद्द हो जाएगा तुम्हारा 21 जन्मों का। भले बनवली तुम्ही, रिकॉर्डिंग चालू होती, पण त्याच्यामध्ये गडबड पण आहे सोबत। तो फिर जैसे वीडियो बनाते हैं, अगर उसमें ठीक ठाक भी हुआ लेकिन कुछ गडबड भी है साथ में, थोडंसं आपल्याला वाटलं की आपण हे बनवलेलं आहे चांगलं आहे, पण हे अर्धा मिनिट 1 मिनिट काहीतरी त्याच्यामध्ये चुकीचं आहे जे नको जायला सगळ्यांपर्यंत, मग आपण त्याला पाठवणारच नाही कोणाला, तो व्हिडिओ दाखवणारच नाही कोणाला। तो ऐसा बाबा म्हणता है कि उसमें तुम भले ही पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन ऐसा न हो कि साथ साथ कुछ गड़बड़ी भी कर रहे हो, उल्टे रास्ते से चल रहे हो। तो ऐसा न हो जाए कि तुम्हारा वो 21 जन्मों का रिकॉर्ड ही रद्द हो जाए, कहीं थोड़ा छोटा मोटा पार्ट मिल जाए तुमको। ऐसा नहीं होना चाहिए। किती वेगवेगळ्या उदाहरणं देऊन बाबा आपल्याला समजवतो चांगल्या प्रकारे। रद्द हुआ तो फिर दूर हो जाते हैं, दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो यह सोचना चाहिए हमारे हर कर्म के ऊपर सभी की आंख है, सगळ्यांच्या नजरा खेळलेल्या आहे। बाबा म्हणताय तुमच्यावरती। एक्टर्स जब देखते हैं कि हमको सभी देख रहे हैं तो खास अटेंशन रहता है, कोई देखने वाला नहीं होता है तो अलबेलापन रहता है, सहज है। तसंच कोई देख रहा है तो हम अटेंशन से करेंगे, और ये सारी दुनिया हमें देख रही है अब तो, गुप्त रूप से, सामने से भी देख रहे हो, गुप्त रूप से भी देख रही है। तो हमेशा समझना चाहिए हम भले अकेलेपन में कुछ करते तो भी सृष्टि के सामने है, सारी सृष्टि की आत्माएं चारों ओर से हमें देख रही है। तो हमें अब नया स्लोगन अभी बुद्धि में रखना है, जैसे दुनिया वाले लिखते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, हमारे लिए एक स्लोगन है और दुनिया वालों के लिए भी एक स्लोगन पक्का है, आप ईश्वरीय कैमरा की निगरानी में है। और उससे भी जाके बाबा आज नई बात बता रहा है कि आप सारी सृष्टि की आत्माओं की निगरानी में हो। सारी सृष्टि की आत्माओं का कैमरे हमारे तरफ है, वो हमको देख रहे, हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इनका क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं। तो हमें ये पक्का रखना है, ईश्वर भी हमें देख रहा है और इस सृष्टि की सारी आत्माएं हमें देख रही है। हम स्टेजवर आहे तर आपल्याला खूप चांगला पार्ट बजावायचा, काही गडबड नाही झाली पाहिजे। आता अगर एक एक फूल ऐसा संपूर्ण और सुंदर हो जाए तो इस बगीचे की खुशबू कितनी फैल जाती, लेकिन क्यों नहीं फैलती, उसका कारण क्या है? खुशबू के साथ साथ कहां कहां बीच में और बातें भी आ जाती है। भले खुशबू कितनी भी हो, लेकिन खुशबू से भी जल्दी फैलने वाली बदबू होती है
जो जरा सी बात सारी खुशबू को समाप्त कर देती है। तो बाबा म्हणते हैं तुम एक एक फूल ऐसे बन जाओ, बहुत सुंदर फूल तुम्हें बनना है। लेकिन बाबा म्हणते हैं सुंदर फूल बनना इसका मतलब क्या है कि सुगंध फैलाना। तो सुगंध क्यों नहीं फैलती है? क्योंकि बाबा म्हणते हैं कुछ न कुछ बात ऐसी आ जाती है। और दुर्गंध जल्दी फैलती है, सुगंध नाही, थोडंसं जरी दुर्गंध असेल तो जास्त लवकर पसरतो। तर तसं बाबा म्हणते तुमच्याकडून खूप चांगलं करताय तुम्ही, पण काहीतरी चुकीचं आहे तर ते लवकर पसरेल, ते सगळ्यांना लवकर जाणवेल। अविनाशी खुशबूदार जिसको सदा गुलाब कहते हैं। एक होता है सदा गुलाब, दूसरा होता है गुलाब, तीसरा होता है रूहे गुलाब। पहला नंबर है रूहे गुलाब। वह रूह की स्थिति में रहता है और रूहानी रूह के हमेशा नजदीक है। तर एक आहे गुलाब, एक आहे सदा गुलाब आणि तीसरा है रूहे गुलाब। तो बाबा म्हणते सबसे श्रेष्ठ है रूहे गुलाब, जो रूह के हमेशा, रूहानी रूह के हमेशा नजदीक रहता है। तो हमें ऐसा रूहानी गुलाब बनना है जो हम सदा बाबा के नजदीक रहे और बाबा से हमारे अंदर वो ज्ञान गुण शक्तियों का सुगंध आता रहे, कंटिन्यूअस वो सोर्स के अंदर हम रहेंगे तो हम सब तरफ फैलाते रहेंगे उस सुगंध को, उस खुशबू को। जो ज्ञान गुणों की सुगंध और खुशबू है उसे हमें चारों ओर अगर फैलाना है, अगर हमें दुर्गंध से दूर रहना है तो हमें रूहानी रूह के नजदीक रहना है, हमें बाबा के नजदीक रहना है। ऐसा बाबा म्हणते सदा गुलाब ठीक है, तुम अपनी स्थिति में अच्छे रहते हो लेकिन बाबा से उतना कनेक्शन नहीं है, तो वो है सदा गुलाब। एक आहे साधारण गुलाब, जो आहे ठीक आहे, जे जसं दुनियेमध्ये आता नकली गुलाबाचे झाडं पण यायला लागलेले, हायब्रिड टाइपचे, ज्याला सुगंध नाहीये, दिसायला गुलाब पण सुगंध नाहीये त्याला, तो वो है गुलाब। फिर कोई है सदा गुलाब जो बहुत अच्छी स्थिति में रहते, कांटों के बीच में रहते हुए अपनी आत्मिक स्थिति को अच्छा बनाकर रखा है। और एक है रूहे गुलाब जो बाबा के साथ में रहते हैं। तो हमें वैसा बनना है, हमें रूहे गुलाब बनना है। तो खुद अपने को क्या समझते हो, किस नंबर का फूल समझते हो? कांटे तो यहाँ हो भी न सके, है तो सभी गुलाब, लेकिन गुलाब में भी फर्क है। बाबा मतलब मेरे बच्चों में कांटा कोई भी नहीं है, बाबा सर्टिफिकेट देता है कि मेरे बच्चों में कांटा कोई भी नहीं है, लेकिन गुलाब में फर्क है, अलग अलग टाइप के गुलाब है। तो बाबा मतलब चेक करो तुम्हारा किस में नंबर है। तो हमें कली तो नहीं रहना है, हमें डायरेक्ट फूल बन जाना है, लेकिन फूल में भी खुशबूदार फूल बनना है। जो रूहे गुलाब होंगे उनकी निशानी क्या होगी? रूहे गुलाब की निशानी क्या होगी? आप लोगों को मस्तक की रेखा परखने आती है? ज्योतिषी बने हो व नहीं? बाबा म्हणते आप ज्योतिषी बन जाओ। मस्तक की रेखा परखने में आती है आपको? कोई भी सामने आता है तर त्याला जसं ते बघता दुनियावाले चेहऱ्यावरून ओळखतात, तसं बाबा म्हणताय तुम्हें वाइब्रेशन से पहचानना है। ज्योतिषी बने हो या नहीं? बाप दादा जो ज्ञान और योग की ज्योतिष दिखाते हैं उसमें क्या देखते हो? बाबा हमें ज्ञान और योग का ज्योतिष सिखाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। हर एक के मुखड़े से, नयनों से, मस्तक से मालूम पड़ता है। इसमें भी विशेष मस्तक और नयनों से मालूम पड़ता है। आप ज्योतिषी बनकर हर एक को परख सकते हो। तर बाबा म्हणते परखने की शक्ती कहाँ तक आई है? तुम्हाला परखता आलं पाहिजे। असं ज्योतिषी बना जे तुम्ही समोरच्या आत्म्याला परखलं पाहिजे कि वो किस टाइप की आत्मा है, कैसी है, उसकी क्या भावना है, किस भावना से वो सामने आया है। तर दोन्ही गोष्टीसाठी त्याचा फायदा होईल। एक तर त्याला जे पाहिजे ते आपण देऊ शकू आणि दुसरी गोष्ट सावधान पण होऊ आपण। नयनों में और मस्तक में वह रेखाएं जरूर रहती है। बाबा म्हणता है की तुमची बुद्धी जितकी शुद्ध होत जाईल तितकं मग तुम्ही त्यांच्या डोळ्यावरून आणि मस्तकावरून पण तुम्हाला लक्षात येईल की त्यांना काय पाहिजे, ते कोणत्या भावनेने आलेले। किसी को परखना यह भी ज्योतिष विद्या है।
तो यह जो विद्या है परखने की, यह कईयों में कम है। ज्ञान और योग सीखते हैं, लेकिन यह परखने की ज्योतिष विद्या भी जाननी है. बाबा म्हणते ज्ञान और योग सीखते, आता नवीन विषय त्याच्यामध्येच आहे, पण बाबा म्हणते इस विषय पर भी ध्यान देना है. ये ज्योतिष विद्या भी तुम्हें जाननी जरूरी. अभी जो समय चल रहा है और आगे जो समय आने वाला है, उसमें ये परखने की शक्ति बहुत चाहिए, जो योग के द्वारा ही प्राप्त होती है. त्या विषयामध्येच आहे, पण बाबा म्हणते त्याच्यामध्ये पण या टॉपिकवर लक्ष द्या कि हमें परखते आना चाहिए सामने वाली आत्मा को. कोई भी व्यक्ति सामने आए तो आप लोगों को तो 1 सेकंड में उनके तीनों कालों को परख लेना चाहिए. एक तो पास्ट में उनकी लाइफ क्या थी, और वर्तमान समय उनकी वृत्ति दृष्टि, और भविष्य में कहां तक यह अपनी प्रारब्ध बना सकते हैं, यह जानने की प्रैक्टिस चाहिए. यह परखने की जो नॉलेज है वह बहुत कम है, यह कमी अभी भरनी चाहिए. तो बाबा म्हणताय की तुम्ही जितका हा अभ्यास वाढवाल, जितकी तुमची बुद्धी तीक्ष्ण होत जाईल, जितकं तुम्ही बाबांच्या जवळ राहायला लागाल, जितकं तुम्ही रुहानी गुलाब बनाल, तितकं तुमच्यामध्ये ऑटोमॅटिक परखण्याची शक्ती काय येईल. कारण आपली नाही, बाबांची शक्ती कार्य करेल आपल्याद्वारे. आणि मग आपल्याला समजेल की या आत्मेसोबत आपल्याला काय करायचंय, कोणत्या स्थितीमध्ये राहायचंय, यांना काय पाहिजे, यांना काय द्यायचंय, यांना काय सुख शांती पाहिजे, काय पाहिजे, कोणते व्हायब्रेशन द्यायचे विशेष करून ते लक्षात येईल. आणि आपल्याला किती सावधान राहायचंय, किती अंतर ठेवायचंय या आत्म्यापासून ते पण लक्षात येईल. क्योंकि हमें कलयुग की आत्माओं के साथ रहना है. कलयुग चल रहा है, सब बाबा के बच्चे तो नहीं है. हमें बाबा के बच्चों से तो कोई तकलीफ नहीं है, किसी प्रकार की तकलीफ होने वाली भी नहीं है, जो पक्के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं. लेकिन हमें दुनिया वालों के साथ में रहना है. यहाँ या हम कहीं शहर में जाते हैं, कहीं दूसरी तरफ जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, हम रोज के जानने वाले हमको पता है. लेकिन हम शहर में जाते हैं, अचानक कोई सामने आता है, काही होऊ शकतं, कोणी गोड गोड बोलून काही करू शकतं. तर ते परखण्याची शक्ती तर खूप आवश्यक आहे. म्हणजे किती घटना होतात परखण्याची शक्ती नसल्यामुळे. सहज येऊन बसतो, कोणी गप्पा मारतो सहजपणे, एखादं काहीतरी खायला देतो, त्याच्यामध्ये बेशुद्धीचं औषध टाकलेलं असतं, आणि बस संपलं. बेशुद्ध झाला 2-3-5 मिनिटासाठी की झालं, त्याला जे पाहिजे तो घेऊन टाकतो ते त्याच्याकडून. किंवा कोणी गोड बोलून न बेशुद्ध करता सुद्धा गोड गोड बोलून एखादा पोत वगैरे हातामध्ये घेतो, काहीतरी त्याच्याबद्दल सांगतो, याचं काहीतरी करून देतो मी, किंवा मग तुम्हाला याचे जास्त पैसे, काही सांगतात, काही पण झालेलं आहे. आणि त्या भावनेमध्ये येऊन जातो आपण त्याच्या गोड बोलण्यामध्ये. म्हणून बाबा म्हणताय की परखण्याची शक्ती खूप आवश्यक आहे, अति आवश्यक आहे आता आजच्या दुनियेमध्ये. तर नाही तर फसाल तुम्ही, काही नुकसान होऊन जाईल. वर्तमान समय जो आने वाला है, उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोके में आ जाएंगे. 69 मध्ये बाबांनी ही मुरली चालवलेली आहे. त्यावेळेला इतका धोका देणारे लोक नव्हते, विश्वास ठेवू शकत होतो आपण. पण बाबांनी त्याच वेळेला सांगितलं होतं. आणि आज तो समय आपण बघतोय कि समय जो आगे आने वाला है, उसमें अगर यह गुण नहीं होगा, कमी होगी, तो धोके में आ जाएंगे. आणि इतके स्पष्ट आपण पेपर बघितलं तर अर्ध्या बातम्या ते धोक्याच्या असतात. कई ऐसी आत्माएं आपके सामने आएगी जो अंदर एक और बाहर से दूसरी होगी. दाखवायचे दात वेगळे, खायचे दात वेगळे. परीक्षा के लिए आएगी. कोणी चुकीच्या भावनेने येईल, दाखवेल एक आणि आपलं काहीतरी नुकसान करून जाईल. कोणी परीक्षा घ्यायला येईल आपली. क्योंकि कई समझते हैं कि यह सिर्फ रटे हुए हैं. परीक्षा के लिए आएगी. बाबा म्हणताय कई क्या समजते, यांना जे शिकवलं जातं, जे सांगितलं जातं तेवढे यांना पाठ आहे, माहिती आहे, पण प्रॅक्टिकल मध्ये नाहीये ती शक्ती. तो बाबा म्हणताय परीक्षा भी लेंगे की हे फक्त तोंडपाठ केलेलं ज्ञान आहे कि प्रैक्टिकल मध्ये हे तसे राहत है, इसलिए वो परीक्षा के लिए भी आएंगी. तो कोई रंग रूप से, आर्टिफिशियल रूप में भी परखने के लिए आएंगे. भिन्न भिन्न रूप से, वेगवेगळे रूप घेऊन पण येतील. बाबा म्हणतात परखण्यासाठी येतील, तुम्हाला चेक करण्यासाठी येतील. इसलिए यह ध्यान रखना है कि यह किस लिए आया है, उनकी वृत्ति क्या है, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल. माझा दूसरा पुढचा विषय
बाबा ने किस लिए आया है, क्यों आया है, उनकी दृष्टी क्या आहे, हे तुम्ही परखते आना चाहिए. सावध होऊन जाल आणि त्याला जे पाहिजे ते तुम्ही रूहानी नात्याने तुम्ही त्यांना देऊ शकाल. दोन गोष्टीसाठी ते महत्वाचे, परखण्याची शक्ती. पुढे परखण्याची शक्ती कशासाठी पाहिजे, आता इथून पुढे कशासाठी पाहिजे, और अशुद्ध आत्माओं की भी बड़ी संभाल करनी है. ऐसे ऐसे केस भी बहुत होंगे. दिन प्रतिदिन पाप आत्माएं तो बहुत होते हैं. आपदाएं, अकाले मृत्यु, पाप कर्म बढ़ते जाते हैं. तो उनकी वासनाएं जो रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है. तर बाबा म्हणताय अचानक कोणाचा मृत्यू झाला, ऍक्सिडेंट मध्ये, कुठं भूकंप झाला त्याच्यामध्ये अचानक मृत्यू झाला, कुठं काही, कारण एक असतो मृत्यू हा सगळं तयारी करून स्टेप बाय स्टेप सगळं आवरून सावरून मृत्यूपर्यंत पोहोचतात, मनाची तयारी झालेली असते. एक मृत्यू असतो की अचानक भूकंप झाला, अचानक वादळ आलं, अचानक सुनामी आली, अचानक ऍक्सिडेंट झाला आणि त्या आत्मेने शरीर सोडलं. तर शरीर सोडल्यानंतर मग त्यावेळेला काय, तयारी तर नाही मनाची, मग त्यावेळेला ते इच्छा घेऊन ती आत्मा जे काही होत्या मनामध्ये त्याच्या सहित ती आत्मा शरीर सोडत असते. शरीर राहण्यालायक राहिलं नाही, आत्मा शरीर सोडून निघून गेली, पण इच्छा थोडी संपवल्या, तयारी थोडी केली होती मृत्यूची, मन थोडी तयार होतं, आणि मग अशा आत्मा भटकतात, शरीर नाही भेटत. तो म्हणजे ते आहे की नाही भटकते आत्मा हा प्रश्नच नाहीये, ते आहेत. आपल्याला बाबा म्हणताय की तुम्हाला आता सावधान राहायचं. जितना हम शुद्ध हमारे अंदर संकल्प चलेंगे, जितना हम पवित्रता की स्थिति में रहेंगे, जितना हम बाबा के साथ में रहेंगे, जितना हम मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में रहेंगे, तो हमारे पास वो आत्माएं भटकती नहीं है. हे पक्का लक्षात ठेवायचं. त्या आहेत भटकते आत्मा, पण आपल्याला तंग नाही करणार, आपल्यामध्ये प्रवेश नाही होणार, पण त्याच्यासाठी आपल्याला तेवढं सावध राहायचंय आणि तितकं बाबांशी कनेक्ट राहायचं. इथून पुढे ते जास्त येणार आहे. आता तिथं आता जे चालू आहे तिकडे ते युद्ध चालू आहे. त्यांना कोणाला कल्पना थोडीच होती 8 दिवसापूर्वी काही तर असं होणार आहे, आणि किती भयानक मृत्यूचं तांडव चाललेलं आहे तिथं, भयानक अस्त्रशस्त्र वापरले जात आहे, आणि अचानक त्या आत्म्याचा मृत्यू होणार. कुठं जाणार ते आत्म्याचा मृत्यू म्हणजे शरीर जे सोडणार ते आत्मा, तर ते आत्मा कुठं जाणार मग, उसको तुरंत थोडी शरीर रेडी आहे, तो काही ना काही कुठं प्रवेश करतात मग, जिथं एक तर ज्याच्यामध्ये शक्ती नाहीये, कमजोरी आहे, विकारांचा प्रभाव आहे ज्याच्यामध्ये, आणि दुसरी गोष्ट की त्याला असं वाटतं की इथं जाऊन माझ्या इच्छा मला पूर्ण करता येतील याच्या शरीरामध्ये प्रवेश करून, तर अशा ठिकाणी ती आत्मा प्रवेश करत असते त्या शरीरामध्ये. तर त्यासाठी बाबांनी आपल्याला याच्यापासून जर वाचायचं असेल तर एक उपाय कायमचा सांगितलेला आहे की तुम्ही तुमच्या आत्मिक स्थितीमध्ये राहा आणि माझ्याशी जुडून राहा, मग नाही होणार काहीच. पण ते भटकते आत्मा भटकत राहणार आहे, ते शोधात राहतात की मला कुठून माझी इच्छा पूर्ण करता येते, म्हणजे कोणाला मी वश करू शकेल, अशा शरीरामध्ये ते प्रवेश करतात. पण आपल्याला खूप सावध राहायचं, याच्या घाबरायचं नाहीये, पण हे अचानक काहीतरी होण्यापेक्षा आपण आपली सावधानी ठेवलेली बरी. आणि ही सावधानी हीच ठेवायची आहे की बाबांचं जे ज्ञान योग आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला पक्क राहायचं. चारों विषयों में हमें आगे चलते रहना है. कोई किसी भी तरीके की कितनी भी खतरनाक आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसे पवित्रता के वाइब्रेशन सहन नहीं होते. इसलिए हमें जितना शुद्ध और पवित्र अंदर से होता रहते आएगा उतना हमें रहना है. असं नाही की ते खूप दूर काहीतरी होत आहे म्हणून इकडे काही होणार नाही, असं काही नसतं. वो कहीं भी किधर भी उसका हिसाब रह सकता है, उधर भी और इधर भी कुछ भी हो सकता है कभी भी. इसलिए हमें बहुत सावधानी से चलना है. म्हणून बाबा म्हणतात परखण्याची शक्ती याच्यासाठी पण आवश्यक आहे की तुम्हाला ते व्हायब्रेशननी जाणवलं पाहिजे आणि तुमची स्थिती बिलकुल एकदम शक्तिशाली तुम्हाला ठेवायची आहे. तो उनकी जो वासनाएं रह जाती है वह फिर अशुद्ध आत्माओं के रूप में भटकती है. इसलिए यह भी बहुत बड़ी संभाल रखनी. कोई भी अशुद्ध आत्मा की प्रविष्टता होती है तो उनको भगाने के लिए एक तो धूप जलाते हैं और आग में चीज को तपाकर लगाते हैं और लाल मिर्ची भी खिलाते हैं. भूत पळवण्याचे उपाय दुनियेमध्ये ते करतात, कारण ती आत्मा नाही सहन करू शकत. जे दुसऱ्या आत्म्याने प्रवेश केलेला त्या शरीराला जर तंग केलं तर ती आत्मा मग ते शरीर सोडून निघून जाते. म्हणून ते उपाय आहे, भूत काढण्याचे जे उपाय ते आहेत बाबा म्हणतात, ते उपाय करतात दुनियावाले.
पण आपल्याला ते उपाय नाही सांगितलेले बाबांनी, ते अघोरी उपाय आहे आणि त्यामुळे त्या शरीराला तर कष्ट देतो आपण, ज्या शरीरामध्ये त्या आत्म्याने प्रवेश केलेला आहे. तो लाल मिर्ची खिलाते हैं, लाल कोई चीज तपाकर फिर उसको त्याला चटका देतात त्याच्याने, तो बाबा म्हणते ते उपाय करतात दुनिया वाले. तो आप सभी को फिर योग की अग्नि से काम लेना है. हमें हमारे लिए क्या उपाय बाबा सिखाता है, अघोरी उपाय नहीं शिकवत. बाबा आपल्याला शिकवतो योग की अग्नि से काम लेना. इतनी शक्ति हमारे अंदर जमा करनी है बाबा से कनेक्शन जोड़कर कि उस अग्नि में कोई ठहर ही नहीं पाए. शुद्ध आत्मा या शुद्ध वाइब्रेशन, योग अग्नि को जागृत रखना है. हर कर्मेंद्रिय को योग अग्नि में तपाना है. तर सगळ्या कर्मेंद्रियांना हे बाबांची सकाश आपल्याला द्यायची आणि त्यांना कंट्रोलमध्ये ठेवायचे. क्योंकि कहीं से भी माया प्रवेश कर सकते है, वैसे कहीं से भी कोई भी चांस मिल जाता है तो भटकती आत्मा प्रवेश कर सकती है. म्हणून बाबा म्हणताय खूप सावधानी पाहिजे आणि तुम्ही योगच्या व्हायब्रेशन मध्ये राहायचे. फिर कोई वार नहीं कर सकेंगे, ये भगवान के महावाक्य है. भगवान कह रहा है कि तुम योग अग्नि में रहो, मेरे साथ योग रहेगा तो कोई तुम्हारे ऊपर वार नहीं कर सकेगा. यहाँ की अशुद्ध आत्मा भी नहीं और भटकती आत्मा भी नहीं. जो विकारी आत्मा है वो भी वार नहीं कर सकेगी और जो भटकती आत्मा है जिसको शरीर नहीं मिला है वो भी वार नहीं कर सकेगी. किती सुंदर सुंदर उपाय बाबा आपल्याला मुरलीमधून सांगत असतो. थोड़ा भी कहीं ढीलापन हुआ, कोई भी कर्मेंद्रिय ढीली हुई तो फिर प्रवेशता हो सकती है. ये भी भगवान के ही महावाक्य है की थोडंसं तुम्ही ढिल्ले ढाल्ले झाले तर बाबा म्हणताय चान्स देऊ शकता तुम्ही त्यांना. मग वह अशुद्ध आत्माएं भी बड़ी पावरफुल होती है. पावरफुल क्यों होती है? क्योंकि वो संकल्प पावरफुल लेकर जाती है वो शरीर छोड़कर. वह माया की पावर भी कम नहीं होती. यह बहुत ध्यान रखना है. और कई प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेंगी, उसका सामना करने के लिए अपने में ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है. तो ये भटकती आत्माओं को के लिए भी ईश्वरीय शक्ति चाहिए कि वो हमारे ऊपर वार नहीं कर सके इसलिए. और दूसरी बात बाबा मतलब प्राकृतिक आपदाएं भी अपना कर्तव्य करेगी. ये प्रकृति के 5 तत्व भी अपना कर्तव्य करने वाले अभी सफाई का. तो उसके लिए भी बाबा मतलब ईश्वरीय शक्ति चाहिए उन आपदाओं में स्थिर रहने के लिए, अचल अडोल रहने के लिए और दूसरों को उस समय मदद दिलाने के लिए. तुम्हें ईश्वरीय शक्ति की जरूरत है. ईश्वरीय शक्ति कैसे आएगी? योग अग्नि. तो ईश्वरीय शक्ति धारण करनी है. उस समय स्नेह नहीं रखना है, उस समय शक्ति रूप की आवश्यकता है. किस समय स्नेह मूर्त, किस समय शक्ति रूप बनना है यह भी सोचना है. इन सभी बातों में शक्ति रूप की आवश्यकता है. अगर कोई ऐसा आया और उनको ज्यादा स्नेह दिखाया तो कहाँ नुकसान भी हो सकता है. स्नेह बाप दादा और दैवी परिवार से करना है, बाकी सभी से शक्ति रूप से सामना करना है. कई बच्चे गफलत करते हैं जो उन्हों के स्नेह में आ जाते हैं. वह स्नेह वृद्धि होकर कमजोर कर देता है. इसलिए अब शक्ती रूप की आवश्यकता आहे. अजून वेगवेगळ्या प्रकारच्या खूप सुंदर बाबांचे हे महावाक्य आहे की खूप सुंदर लाटा निघतात त्या समुद्रामधून वेगवेगळ्या. आता बाबा काय म्हणताय कि अभी वो प्राकृतिक रूप के लिए शक्ति रूप की आवश्यकता है. दूसरी बात, तुम्हें शक्ति रूप की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कोई भी तुम्हें स्नेह का रूप दिखाएगा और तुम उनके स्नेह में आ जाओगे. कलयुगी आत्माओं के साथ बाबा म्हणता है शक्ति रूप होकर ही चलना है. बाबा के साथ, ईश्वरीय परिवार के साथ हमें स्नेह में रहना है कि मेरे बाबा का बच्चा है, उस स्नेह में रहना है. लेकिन जो कलयुगी आत्माएं हैं सदा अपनी शक्ति रूप को जागृत रखना है, क्योंकि उनके विकारों का कभी भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है. वो स्नेह में हमें लेकर आएगी, हम मोह में फंस जाएंगे और फिर बाबा म्हणता है कि वो मोह बढ़ता जाएगा. स्नेह में हम उनके कलयुगी आत्माओं के स्नेह में जब आ जाते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध वाइब्रेशन है, बाबा के वाइब्रेशन उसमें नहीं है, इसलिए वो मोह हमें नष्ट करता जाएगा, हमारी बुद्धि को कमजोर करता जाएगा. इसलिए बाबा म्हणता है कि कहाँ स्नेह रूप होकर चलना है, कहाँ शक्ति रूप होकर चलना है, ये भी शक्ति तुम्हारे अंदर चाहिए परखने की. अंतिम नारा भी भारत माता शक्ति अवतार का गायन है. गोपी माता थोडी कहते, अब शक्ती रूप का पार्ट है. तर बाबा म्हणते आता तुमचा शक्ती रूपाचा पार्ट सुरू होतोय, कारण इथून पुढचे जे दिवस आहे ते शक्तिशाली रहण्याचे दिवस है. गोपिकाओं का रूप साकार में था, अब अव्यक्त रूप से शक्ति का पार्ट है. बाबा म्हणता पहले तो चल सकता था, जब साकार में थे तब सिर्फ प्रेम का रूप
तब वो दुनिया भी वैसी नहीं थी। अब ये दुनिया जो अंतिम समय में पहुंच रही है, तो बाबा म्हणते हैं अभी शक्ति रूप की जरूरत है, शक्तिशाली स्थिति में रहना है। हर एक जब अपने शक्ति रूप में स्थित होंगे तो इतने सभी की शक्ति मिलाकर कमाल कर दिखाएगी। यादगार रूप में अंतिम चित्र कौन सा दिखाया हुआ है? पहाड़ को अंगुली देने का। अंगुली यह शक्ति की देनी है, इससे ही कलयुगी पहाड़ खत्म होगा। इसमें हर एक की अंगुली की दरकार है। अभी वह अंगुली पूरी रीति नहीं दी है, उठाते जरूर है, परंतु कोई की कभी सीधी, कोई की कभी टेढ़ी हो जाती है। तो बाबा म्हणता है कि कलयुगी पर्वत हमें उठाना है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, श्री कृष्ण ने गोप गोपियों के साथ, हमें ये कलयुगी पर्वत उठाना है। वो उदाहरण है, हमारा ही यादगार है। तो बाबा म्हणते तुम्हें ये कलयुगी पर्वत उठाना है, मतलब इस दुनिया को बदल देना है, पलट देना है। तो उसके लिए बाबा म्हणते उंगली देते हैं, उंगली उठाते हैं, लेकिन कोई की सीधी उंगली, कोई की टेढ़ी उंगली है। तो बाबा म्हणते कसं पर्वत उचलना, कशी ही दुनिया बदलना। सबके सहयोग की जरूरत है और अच्छे सहयोग की जरूरत है। तो कलयुगी पहाड़ को जल्दी अंगुली देकर फिर सतयुगी दुनिया को लाना है। साकार के साथ स्नेह है तो जल्दी जल्दी इस पुरानी दुनिया से चलने की तैयारी करो। आप कहेंगे अभी सेवा कहाँ हुई है, लेकिन सेवा भी किसके लिए रुकी है? अगर आप हर एक शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो आपके जो भूले भटके भक्त है न चाहते भी चुंबक के आगे आ जाएंगे, देरी नहीं लगेगी। बाबा ने शक्ति रूप में स्थित हो जाओ तो जो भूले भटके आपके भक्त है वो सब आ जाएंगे, चुंबक की तरह तुम्हारी ओर आ जाएंगे। सेवा पूरी हो जाएगी। सेवा किसके लिए रुकी है? बाबा म्हणता है तुम अभी शक्ति रूप नहीं हुए हो। तो हमें बहुत शक्तिशाली स्थिति में रहना है। ज्ञान से हमारे अंदर शक्ति आती है और उस शक्तिशाली स्थिति के कारण हम शांति में रह सकते हैं, प्रेम से रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। सब बातों का बैलेंस हमारे अंदर आ जाता है। अच्छा, ओम शांति।